हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। उनको चोट लगी है ना, तो खुदा की कसम मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ होती है। जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्ट कर रहा है दोस्त, जैसे उत्तर प्रदेश में कहते हैं ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल। एक पुर्जे का जवाब खत्म हो गया, कहानी खत्म। खमेनी who has run away like a rat। ऐसे हथियार भी हैं कि हम हर कोने में पहुंच सकते हैं, ईरान की हर जगह पहुंच सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ ईरान जल्दी बोले हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कि कल जिस तरह इसराइल का वजीर आजम बोलने लगा और सब ने उसका वॉकआउट किया, तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया है, भाई बोलो, को नहीं फर्क पड़ता, वो अपनी स्पीच पूरी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम लोगों से। अपने मुसलमान भाइयों के लिए बोलो। हम फलस्तीन का झंडा लेके निकलेंगे तो हमें जेल हो जाएगी, हम आजाद हैं। इस अमेरिका आके खाने को देता हमें, हमारे घर में दाल राशन डाल के देता है, हमारे घर में तो डाल के देता है भाई, हमारे घर ये सिर्फ हमारे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के जो लीडर थे हसन नसरुल्लाह, उन्हें मार दिया है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस पे मातम मना रहा है और ऐसा बिहेव कर रहा है कि पाकिस्तान के फादर को मार दिया गया, और कह रहा है कि ये ह्यूमन राइट्स की बहुत ही खिलाफवर्जी है और दुनिया को इस पे इसराइल को जिम्मेदार और रिस्पॉन्सिबल ठहराना पड़ेगा। और पाकिस्तानी मीडिया हसन नसरुल्लाह को शहीद भी कह रहा है और कह रहा है कि ईरान ने अगर इसका जवाब नहीं दिया तो ईरान की जो ताकत थी वो सबके सामने आ जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि ईरान की कोई ताकत नहीं है। और इसराइल ने ईरान को पूरा बेनकाब कर दिया कि ईरान एक कमजोर स्टेट है। तो पाक मीडिया हसन नसरुल्लाह के मारे जाने पे मातम मना रहा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। इसराइल के खिलाफ मज़ाहमत का एक बड़ा इस्तिआरा, हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। जिस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया रिएक्ट कर रहा है दोस्त, जैसे उत्तर प्रदेश में कहते हैं ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल। और हसन नसरुल्लाह की जो शहादत है, यकीनी तौर पर मिडिल ईस्ट की जो ये लड़ाई है, एक बहुत बड़ा डिफाइनिंग मोमेंट है और टर्निंग पॉइंट है। लाइक दिस खमेनी who has run away like a rat। भाई पूरा जिस्म सर से पांव तक कितना आलीशान निज़ाम है और कितने पुर्जे हैं। एक पुर्जे का जवाब खत्म हो गया, कहानी खत्म। जो यूनाइटेड नेशंस में नेतन्याहू साहब ने कहा है कि हमारे पास ऐसे हथियार भी हैं कि हम हर कोने में पहुंच सकते हैं, ईरान की हर जगह पहुंच सकते हैं। मैं तो चाहता हूँ ईरान जल्दी बोले हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, मजा ही आ जाएगा। और ये हाशिम सफीदीन वो हैं जो कि अब सैयद हसन नसरुल्लाह के जानशीन के तौर पे जिनका ऐलान हुआ है। कल तक ये इतलात आ रही थी कि शायद उनको भी निशाना बनाया गया, लेकिन वो जो हैं वो अब हिजबुल्लाह की क़यादत संभालेंगे। ये दोनों चीज़ों को अगर आप साथ मिला के देखें कि कल जिस तरह इसराइल का वजीर आजम बोलने लगा और सब ने उसका वॉकआउट किया, तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया है। मतलब नेतन्याहू ने बोलना स्टार्ट किया, तुम लोग उठ के यहाँ से तुम लोग निकल गए हो। भाई बोलो, को नहीं फर्क पड़ता, वो अपनी स्पीच पूरी उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है तुम लोगों से, लेकिन हम लोगों को तो एटलीस्ट पागल ना बनाओ यार। ठीक है, बोलो, अपने हक के लिए बोलो, अपने मुसलमान भाइयों के लिए बोलो। मुसलमान जो है ना, पूरी दुनिया में कहीं पे भी है, वो एक जिस्म है। तो पूरे जिस्म में कहीं पे भी चोट लगती है ना, तो दर्द पूरे जिस्म को होता है। अगर आज उनको चोट लगी है ना, तो खुदा की कसम मुझे दर्द हो रहा है, मुझे तकलीफ होती है। हम आजाद हैं, बिल्कुल, हम एक आजाद मुल्क है। हम फलस्तीन का झंडा लेके निकलेंगे तो हमें जेल हो जाएगी, हम आजाद हैं। पूछे फलस्तीन का झंडा हमारे पास होगा ना तो हमें जेल हो जाएगी। हमास के लीडर मारे गए, फिर इब्राहिम रईसी मारे गए, अब हिजबुल्लाह मारे गए। ऐसे लग रहा है इसराइल किसी को भी नहीं छोड़ेगा। देखें, इसराइल तो तब तक नहीं छोड़ेगा। देखिए सर, भाई, इस अमेरिका आके खाने को देता हमें, हमारे घर में दाल राशन डाल के देता है, हमारे घर में तो डाल के देता है भाई, हमारे घर ये सिर्फ हमारे घर में तो डाल, यही तो मसला ना। नहीं, आप पूछ लें, वो कह रहे हैं जी हम कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बस सुकून की जिंदगी है। उन्हें यही चाहिए, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, एक दिन मर जाएंगे, मिट्टी में चले जाएंगे, बस किसी के खिलाफ नहीं बोलना, किसी के लिए नहीं बोलना। ठीक हो गया, यही बातें हमें सिखाई जाती हैं बचपन से। इंडिया के लिए तो 1 मिनट में हम बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। इंडिया के खिलाफ बोलना है तो अभी सारे बोलेंगे कि हाँ भाई जंग करेंगे, कश्मीर ले लेंगे। क्या ले लेंगे उनसे? कश्मीर मेरी जानिए, उनसे एक अमरूद नहीं ले सकते, कश्मीर तो बड़ी दूर की बात है यार। जो ईरान का एक दबदबा रख रखा और ये था कि पायदान पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने और क्या हो जाना है उन्होंने, वो सारे का सारा इमेज इज गॉन। भाई, आपका सबसे सुप्रीम बंदा जिसके ऊपर आप फलस्तीन की या हमास की सारी जो है वो कर रहे हो, वो आपके शहर में, आपके मिलिट्री कंपाउंड में मारा जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते। हसन नसरुल्लाह बहुत करीब थे,
ईरानी लीडरशिप के, उनको भी मार दिया गया। हमास के लीडर भी मारे गए, बड़े पैमाने पे ईरान का नुकसान हुआ, ठीक है। और लेकिन व्हाट इज़ ईरान डूइंग? अब एक पर्सपेक्टिव जो है ना वो उलमा के अंदर, ईरानियों के अंदर ये होगा कि जी वो शहीद हो गए हैं, वो जी उन्होंने शहादत का मर्तबा हासिल कर लिया है, उन्होंने जो है वो रेजिस्टेंस दिखाई है, ये वो, मतलब जिस तरह का होता है किसी ग्रुप के अंदर। द क्वेश्चन इज दैट कि आपने रेजिस्टेंस तो दिखाई है, बट हाउ कम यू आर एक्सपोज टू एन एडवर्सरी? आपका भी तो एडवर्सरी है ना इजराइल, आप उसको एक्सपोज, आप उनका एक बंदा नहीं मार सके। इंडिया इज अ क्लोजेस्ट अलाय ऑफ ईरान, सॉरी इजराइल। लेकिन इजराइल इंडिया क्या कह रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन नुकसान हो रहा है। कई लोग वेस्ट ये कह रहे हैं जी कि ईरान के ऊपर जो प्रेशर है फेल हो गया। मैं कहता हूँ ईरान ही फेल हो गया, क्योंकि ईरान का एक हवा था कि इट कैन प्रोटेक्ट इट्स पीपल, इट कैन नॉट प्रोटेक्ट इट्स पीपल। वो टॉप लीडरशिप को जब दिल करता है और वो कहते हैं हम मार देते हैं, हम ढूंढते हैं, हमें पता होता है। और इससे पहले मज़े की बात यह है कि इससे पहले कि ईरान हिजबुल्लाह जो है वो कहता कि हाँ जी हमारा बंदा मार गया, इजराइल ने खुद कह दिया कि हमने मार दिया। इमेजिन करें उनकी कितनी मजबूत इंटेलिजेंस है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पे हसन नसरुल्लाह के मारे जहाँ पे मातम जरूर मना रहा है, पर पाकिस्तानी मीडिया ने भी इस मातम में एक चीज़ सही कही कि ईरान की जो ताकत है वो इससे साबित होगी कि कैसे इजराइल ने पहले ईरान के अंदर घुस के हमास के लीडर को मारा, और अब लेबनान में जो हिजबुल्लाह के लीडर थे हसन नसरुल्लाह, जो ईरान के खामनी के बहुत ही करीबी थे, उन्हें मार के इजराइल ने ईरान की जो असल ताकत है वो दुनिया के सामने दिखा दी कि ईरान की कोई ताकत नहीं है, और ईरान के ऊपर हमला होने के बावजूद ईरान कुछ कर नहीं सकता। तो ईरान का जो दबदबा था इस रीजन में वो इजराइल ने ख़त्म कर दिया। और जहाँ तक हिजबुल्लाह का मामला है, तो हिजबुल्लाह को जंग शुरू होने से पहले इजराइल ने इस जंग को ख़त्म कर दिया, हसन नसरुल्लाह जो हिजबुल्लाह के लीडर थे उन्हें मार के। तो मुझे पता नहीं कि हिजबुल्लाह इससे बाहर कैसे निकल पाएगा। हिजबुल्लाह ने नेतन्याहू के प्लेन को टारगेट करने की कोशिश की आज, तो पता नहीं हिजबुल्लाह क्या करेगा। और हिजबुल्लाह ने अगर कुछ ज़्यादा करने की कोशिश की तो अमेरिका इन्हें नहीं छोड़ेगा। तो हिजबुल्लाह इजराइल का सामना तो नहीं कर पा रहे, तो अमेरिका का सामना कैसे करेंगे। तो आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने एक और चीज़ सही कही कि इजराइल जहाँ चाहता है, जब चाहता है, जिसको चाहता है उसे टपका देता है। तो पाकिस्तान और ईरान को संभल के रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।